भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र जी मोदी जिंदाबाद। जय श्री रामचंद्र भगवान की। कार्यकर्ताओं की संगोष्ठी में हमारे बीच में विराजित यहाँ के लोकप्रिय पूर्व विधायक श्रीमान बलवीर सिंह जी, यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन श्रीमान राजेंद्र सिंह जी लेगा साहब और नगर पालिका रायसिंह नगर के चेयरमैन श्रीमान मनीष मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के देहात के मंडल अध्यक्ष मनदीप सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की मंडल अध्यक्ष बहन सुरुचि जी, रमेश जी केवट साहब, मांगीलाल जी देहात मंडल अध्यक्ष सत झंडा, श्रीमान मनोज जी नगर मंडल अध्यक्ष, राहुल जी लेगा निदेशक, श्रीमान अवतार सिंह जी प्रधान और मेरे साथ पधारी गंगानगर से मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज में सीनियर जो एडिट चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड हुई है बहन सुषमा जी, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों और मित्रों, मैं आज किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए क्षेत्र में आया हूं। जैतसर में मुझे एक शादी में जाना है और मैं इधर आया तो क्यों नहीं मैं आप लोगों के दर्शन कर लूं, आप लोगों से क्यों नहीं आशीर्वाद ले लूं, और इसलिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। मित्रों, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में कितना अंतर है। जब अपना विधायक नहीं होता तो क्या सहन करना पड़ता है, कितना सिर झुका करके चलना पड़ता है। हमारी सरकार सौभाग्य है, लेकिन हमारा विधायक नहीं, हमारा दुर्भाग्य है। मुझे पता नहीं क्यों अनूपगढ़ का भी यही हाल रहा तो यहां का भी हाल रहा। हमारी बहन संतोष जी हैं, बलवीर सिंह जी हैं, ये मेरे साथ दोनों मेरे साथ विधायक रहे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत चिंतित रहते थे। हम लोगों से निरंतर संपर्क में रहते थे, अभी भी संपर्क में रहते चाहे विधायक नहीं होंगे। यानी हमारे क्षेत्र की जो चिंता करते थे उनको आपने घर बिठा दिया है। अब जो लूट खसोट में लगे रहते थे लोग, उनको आपने विधानसभा भेज दिया। और मैं सब इसलिए बात कर रहा हूं कि कांग्रेस की आदत रही है हमेशा। कांग्रेस के जब पूर्व शिक्षा मंत्री थे उसके बारे में सब जानते होंगे, श्रीमान डोडासरा जी, उन्हीं के मुख्यमंत्री गलत ने एक बार उनसे पूछा था, उनके सामने शिक्षकों से पूछा था कि हमारे यहाँ कोई रिश्वत तो नहीं चलती, नोट तो नहीं ले जाते ट्रांसफर। सबने कहा लिए जाते हैं। यानी अशोक गहलोत के सामने कहा कि इसका अर्थ है तुम्हारा शिक्षा मंत्री रिश्वत लेता है। देवनानी जी भी शिक्षा मंत्री हुए हैं, आपके सामने मैं भी शिक्षा मंत्री हूं। कहीं आपको ये भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री की वजह से आपको कहीं नीचा नहीं देखना पड़ेगा, ये हम गारंटी देते हैं। अभी हमने 6-7 हजार प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर किए, 6-7 हजार हमने लेक्चर्स के ट्रांसफर किए। अभी तक मेरे पास एक भी व्यक्ति नहीं आया, न किसी ने कहा कि एक आदमी आपके यहां से पैसे देकर ट्रांसफर करा के ले गया। यदि आपको भी ऐसा कोई मिले तो बताना।
यदि किसी ने बिचौले में लिए हो तो बताना, ताकि हम उसका तुरंत ही निरस्त कर दें, क्योंकि हमारे यहां भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं है। अभी वो ट्रांसफर करने वाले हैं हम लोग। हमने लगभग 62,000 शिक्षकों का, कर्मचारियों का प्रमोशन किया है। 2.5 साल के अंतराल में कभी किसी सरकार ने किया होगा इतना प्रमोशन, मुझे ध्यान नहीं आता है, लेकिन 62,500 लोगों का प्रमोशन किया है। कई तो ऐसे हैं तो सेकंड ग्रेड के टीचर तो प्रिंसिपल बन गए हैं, और जो लेक्चर्स थे डीओ बन गए हैं। यहां शिक्षण के लोग होंगे, इस बात को जानते होंगे, हैं? हुआ नहीं सर? लेकिन कहीं गड़बड़ नहीं हुआ। थर्ड ग्रेड के भी हम थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड के भी प्रमोशन करने वाले हैं। कोर्ट में थोड़ी सी अड़चन है, उसको अड़चन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोर्ट से अनुमति मिलेगी हम उनका भी प्रमोशन करेंगे। लगभग 27,000 लोगों का हमको प्रमोशन करना है, यानी लगभग 90,000 कर्मचारियों का ये प्रमोशन हो जाएगा। थर्ड ग्रेड के होते ही इतना प्रमोशन कोई नहीं कर सकता। और अभी भी किसी का प्रमोशन यदि किसी न किसी वर्ष की डीपीसी बची होगी, उसको भी पूर्ण करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपने पहली बार देखा होगा कि 1 अप्रैल से स्कूल प्रारंभ हो रहे हैं, और आपने, मेरे जीवन में भी मैंने पहली बार देखा है कि 24 मार्च को 10वीं का रिजल्ट आ गया, तो 31 मार्च को और 12वीं का रिजल्ट आ गया। मैंने कभी सुना भी नहीं था कितना रिजल्ट आएगा क्या, लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उनके आशीर्वाद से मार्च में ही बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, और 1 अप्रैल से कक्षाएं प्रारंभ हो गई है। 15 मई तक चलेगी। हम 20% पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ा देंगे, उसका एक टेस्ट भी ले लेंगे, ताकि बच्चों को जो छुट्टियां मिलेगी उसमें उसको ठीक तरह से पढ़ सके, देख सके। पहले जब परीक्षा के बाद छुट्टियां होती थी, जुलाई में सेशन प्रारंभ होता तो वो जो महीना 1.5 महीने की छुट्टी मिलती थी, उससे बच्चे कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास पता ही नहीं। रिजल्ट भी लेट आता था, फेल होंगे, पास होंगे, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उनके पास सीधा है कि मैं कक्षा में चला गया हूं, मुझे अगले कक्षा की तैयारी करनी है। भाई और बहनों, ये आप सब लोगों का प्रताप है कि पहली बार राजस्थान में सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की मेरिट आई, यानी सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं तो सरकारी स्कूलों के हैं। प्राइवेट वाले अभी ताली बजा रहे, अच्छी बात है हमारे लिए। हम कोई प्राइवेट वालों उसके विरोधी नहीं है। मैं उनसे भी कहता हूं, आप भी सरकार से कंपटीशन कीजिए, सरकार भी आपसे कंपटीशन करे, ताकि उसमें छात्रों का लाभ ही होगा। हम चाहते आप सरकारी से आगे निकले, सरकारी करते तो प्राइवेट से आगे निकलो, ताकि बच्चों का भला ही होगा। पहली बार 12 लाख विद्यार्थी जो बैठे 12वीं में, उसमें से 11,500 बच्चों ने, सरकारी विद्यालय में बैठने वालों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। 11,500 ने, 11,500। अब की बात प्राइवेट विद्यालयों से ज्यादा 12वीं का रिजल्ट 2.275% ज्यादा रहा है, और 10वीं में 1% ज्यादा रहा है, यानी हम किससे पीछे नहीं। इसमें वो स्कूल भी शामिल हैं जो 2 लाख रुपए साल की फीस लेते हैं, 1 लाख रुपए साल की फीस लेते हैं, 50,000 रुपए साल की फीस लेते हैं, वो सब शामिल है। प्राइवेट विद्यालय वाले ठोक बजाकर एडमिशन देते हैं। तो कितना पढ़ता है, तेरे पिताजी पढ़े लिखे एक नहीं, तेरी माँ पढ़े लिखे एक नहीं, तेरे को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। और सरकारी प्राइवेट विद्यालय में कौन जाता है जिसकी जेब में 2 पैसा होता है? सरकारी विद्यालय में कौन जाता है? जो गरीब है, जिसके अभाव में जी रहा है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, वो सब जाते हैं। जिसके पास न तो जूते पहनने के कई बार पैसे होते हैं, न ड्रेस लाने के पैसे होते हैं। घर पे भी कई बार उसको मजदूरी करने भी जाना पड़ता है, घर का सारा काम भी करना पड़ता है, अभाव में जीते हैं। फिर भी हम सब लोग मिलकर के
जो वहां अभाव में सब प्रकार के प्रभाव में जी रहे हैं बच्चे, सब प्रकार के सुविधाएं जिनको मिल रही है, वो बच्चे निजी विद्यालय पढ़ रहे हैं, उनसे कंपटीशन करके आगे निकलना एक बहुत बड़ी बात है। वो राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग ने माननीय भजन लाल जी शर्मा के आशीर्वाद से नेतृत्व में कर दिखाया है। ये मैं समझता हूँ, मैं इसलिए मैं हमारे शिक्षा विभाग के में पढ़ने वाले बच्चों को, वहाँ के शिक्षकों को, वहाँ के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि सबने अच्छा काम किया, इसलिए ये सब संभव हो पाया है। मित्रों, अभी लोकसभा में एक चर्चा जोरों पर थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बिल लेकर के आई थी कि हमारी देश की बहनों को आरक्षण देना चाहिए। 50% आबादी है बहनों की, वो भी विधानसभा में लोकसभा में पहुंचनी चाहिए। कांग्रेस पहले हल्ला करती थी महिलाओं को आरक्षण दो। जब महिलाओं को आरक्षण देने की बारी आई तो सबने एक स्वर में विरोध किया, सबने एक स्वर में विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होने के बाद भी बिल इसलिए पास नहीं हो पाया क्योंकि 2/3 बहुमत से पास होता है। मित्रों, कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस हमेशा महिलाओं की विरोधी रही है, विरोधी है और विरोधी रहेगी। इसलिए हमारी बहनों को सोचना चाहिए, और जो बहनों के पक्ष में उनके सब लोगों को भी सोचना चाहिए कि इनकी क्या मानसिकता है हमारी बहनों के बारे में। इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। आपको तो पता ही होगा, जब मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक का, उनके पक्ष में तलाक का एक विधेयक लाया गया था, कानून लाया, तब भी उन्होंने विरोध किया था। ये तो आतंकवादियों की पक्ष कर रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, इस धारा 370 समाप्त करने की बारी आई थी तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। धारा 370 क्या था? धारा 370 थी कि वहां हिंदुओं को वोट नहीं देना चाहिए। हिंदू वोटों को वोट नहीं दे सकता था। हमारे देश का तिरंगा झंडा स्वतंत्र रूप से नहीं फहराना चाहिए क्योंकि वो आतंकवादी गोली मारते थे, उनके पक्ष लड़ते हुए। हमारी सेना के ऊपर कोई गोली चलाता था आतंकवादी, हमारी सेना के लोगों को गोली चलाने का अधिकार नहीं था। दिल्ली से पूछना पड़ता था, दिल्ली से पूछना पड़ता, तब तक आतंकवादी या देश के दुश्मन हमारे देश को नुकसान पहुंचाने पर चले जाते थे। इसका अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ है कि आतंकवादियों का समर्थन करते थे। तिरंगा झंडा का अपमान करने के लिए फहराने नहीं देते थे, कहते 2 झंडे फहराए जाएंगे, हमारा झंडा अलग होगा। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सारे आदेश लागू नहीं होते थे, हमारा संविधान पूरी तरह से वहां लागू नहीं होता था। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून नहीं था। छोटी छोटी बेटियों के साथ 80 साल के बुढ़े अनैतिक कार्य कर रहे, उनके खिलाफ कोई कानून। इस बात का विरोध कर रहे थे कि महिलाओं के पक्ष में क्यों कानून ला रहे हो, तिरंगे झंडे का सम्मान के लिए क्यों कानून ला रहे हो, हमारी सेना को बचाने के लिए क्यों कानून ला रहे हो। यह है कांग्रेस, यह है कांग्रेस। अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, ये कांग्रेस ने कहा, क्योंकि धारा 370 जहां थी वहां अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षण नहीं था, महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था। हमारे जिला सरपंच में और जिला परिषद में चेयरमैनशिप में होता ना आरक्षण, वो नहीं। तो भगवान राम का मंदिर अयोध्या में न बने, इस बात की भी कांग्रेस विरोध करती थी। भगवान राम इस राष्ट्र के आराध्य देव हैं, और यहां तक कहा कि यदि आप भगवान राम का मंदिर आपने बना दिया तो हम ढहा देंगे। ये कांग्रेस है, दुर्भाग्य है, हम समझ नहीं पाए, और यहां के लोगों ने ऐसे अनैतिक कार्य करने वालों को वोट दे करके हमारा यहां से प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं जाने दिया। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं,
भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र हित में काम करती है। और हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं। अरे किसी ने कहा तुम्हारी नाली नहीं बनाई है। हाँ, नाली तो नहीं बनाई इसलिए वोट नहीं देंगे। नाली क्यों नहीं बनी है? तुम्हारे आगे कचरा है। हाँ हाँ, कचरा तो है जी, तो नहीं देंगे, तो लूथराज को वोट। ये नहीं सोचा कि कांग्रेस आ जाएगी तो क्या होगा, किस प्रकार से लूटपाट होगी। कांग्रेस ने कितने तोहफे लाए हमसे के मित्रों। 1000 रुपए पेंशन देंगे हम, कांग्रेस ने कहा। सामाजिक पेंशन दी क्या? घोषणा की, दी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा आए तो उन्होंने अब पेंशन 1500 थी पहले, उसको लगभग अब 1500 रुपए महीने कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या गरीबों के बारे में? कभी किसान का सम्मान किसी ने किया क्या? किस ऐसी कहावत थी, किसान को सबको लूटता है। जब देश में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने कहा हर 4 महीने में 2000 रुपए उसके खाते में डालकर उनका सम्मान करूंगा, 6000 रुपए साल के देते हैं। उसी की राह पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 1000 रुपए हर 4 महीने में खाते में डालकर लगभग 6000 से 9000 रुपए कर दिया है, सबके खाते में आते हैं। बहनों का सम्मान इसमें इसे कहते हैं कि महिलाओं, जब हमारे घर में बेटी पैदा होगी तो 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र दिया जाएगा, यानी लाडो प्रोत्साहन योजना। पैदा होते 4000 रुपए मिलेंगे, फिर यदि टीके लगे तो 4000 रुपए मिलेंगे। कक्षा 1 में पढ़ने चलेंगे तो फिर पैसे, 5वीं पास करी तो फिर पैसे, 8वीं पास करी तो फिर पैसे, 12वीं पास करते करते 1.5 लाख रुपए उस बच्ची को मिलेंगे ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से हो सके। किसी गरीब मजदूर की बेटी 18 साल की तो 55,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। यदि उसके पास श्रमिक डायरी है तो 55,000 रुपए दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या नहीं कर रही? हमारे बच्चे स्कूल में जाए तो भोजन फ्री, किताब फ्री, ड्रेस फ्री। हमारी बेटी 9वीं में पढ़ने जाए तो साइकिल फ्री, 12वीं पास कर ले अच्छे नंबरों से तो टैबलेट फ्री, स्कूटर फ्री, स्कॉलरशिप। कितने प्रकार की स्कॉलरशिप सरकार कितना हम सब लोगों के लिए कर रही है। और तो गरीब लोगों को अनाज भी फ्री दिया जा रहा है, सब प्रकार की सुविधा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके बारे में सोचती है। कांग्रेस ने तो हमको लूटा ही लूटा। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में करने के लिए इन्होंने क्या किया? हमारे जो हिंदी माध्यम के विद्यालय चल रहे थे उन पर जाके बोर्ड लटका दिया कि अंग्रेजी विद्यालय हो गए हैं, अब अंग्रेजी पढ़ेंगे। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी का शिक्षक चाहिए ना, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अलग बिल्डिंग चाहिए ना, अंग्रेजी किताबें चाहिए थी, कुछ नहीं दिया, बोर्ड लटका दिया। वही हिंदी में पढ़ाने वाले टीचर आड़ीगर कर दी, तो न तो अंग्रेजी पढ़ा पाए न हिंदी पढ़ा पाए। तभी तो बातें हो रही है। अभी टीचर कम है, एक विद्यालय से 2 विद्यालय उसको कर दिया। चाहिए था उनको पद सृजित करना चाहिए था कि विद्यालय कर रहे हैं तो ये पद लीजिए, फिर पद को भरना चाहिए था, नहीं किया। इन्होंने केवल वाहवाही लूटने के लिए हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में खेलने के लिए षड्यंत्र किया। यानी कांग्रेस ने जितना शिक्षा का बंटाढार किया है शायद किसी ने नहीं किया। ये हमारे बच्चों की दुश्मन है, ये कांग्रेस हमारे बच्चों की दुश्मन है, जिन्होंने षड्यंत्र किया हमारे साथ। माननीय भजन लाल जी ने कह दिया है, जब विद्यालय खोलेंगे या संकाय क्रमोन्नत करेंगे तो पद सृजित करेंगे, और पद सृजित करने के बाद उन पदों को भरेंगे भी सही। ये 30,000 के आसपास पद भरती है। अभी लगभग 60-70 हजार पदों की वैकेंसी और है, और भरने वाले हैं। 4 लाख पद पूरी सरकार के भरने 5 साल में, उसमें से 1.5 से 2 लाख शिक्षक और कर्मचारी शिक्षा विभाग को मिलने वाले हैं। उसके बाद सामान्यतः कोई पद खाली नहीं रहेगा। अरे राय सिंह नगर वालों ने मेरे से मांग की कि हमारी आई तो
साइंस खोलना चाहिए। वैसे कहा था हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम बना दिया, तो मैं घोषणा करता हूं यदि वह हिंदी मीडियम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो एक दूसरी पारी में हिंदी विद्यालय भी चालू करेंगे और हिंदी में हम साइंस फैकल्टी भी खोलेंगे यदि बच्चे हिंदी में पढ़ने आना चाहते हैं तो हम करेंगे। ये घोषणा करके जा रहा हूं कि रायसिंह नगर के जो विद्यालय में हम साइंस खोलेंगे। मित्रों, सरकार ने बंटाढार करने की बहुत कोशिश की। हर परीक्षा का पेपर आउट, कह रहे भर्ती निकाली, हमने भर्ती निकाली और भर्ती निकालने के नाम पर अपने जेबें भरते रहे। पेपर आउट हो गया। पेपर कोई आउट नहीं हुआ, पेपर कांग्रेसियों ने बेचे हैं, इसलिए कई कांग्रेस के नेता जेलों में हैं भी, जेलों में जाएंगे भी और जाएंगे। डोडासरा जी के खिलाफ, स्वयं के खिलाफ 2000 करोड़ का मिड डे मील का घोटाला की जांच चल रही है। वो कहते ना मुझे जेलों भेज देखो, समय पर सब हो जाएगा। वो महेश जी शर्मा थे ना पीएचडी के, जल जीवन मिशन में जो घोटाला करते, वो भी कहते थे हाँ हमको जेल में भेज को देखो, अभी तक तो भेजा ही नहीं। चिंता मत करो, समय अपने आप आ जाएगा, चिंता करने की नहीं, तुम कहीं भी छुप जाओगे जहां से मिल जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम कर रही है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व तो निरंतर निभाती है तो हम लोगों को भी हमारी ड्यूटी बनती है कि अच्छे लोगों का समर्थन करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से किसी ने कांग्रेस को वोट दिया, पर मैं कह रहा हूं कि हमारा संपर्क संबंध सबसे ज्यादा हो। जो लोग विरोध में उनसे ही बातचीत करके समझाने का यत्न करें ताकि वो कांग्रेस को वोट न दे, कांग्रेस की खामियां बताएं, भारतीय जनता पार्टी की इतनी अच्छाइयां ये बताएं। ये सब आपको बताना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबके बारे में सोचती है। उनका कोई युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार है, उसको बेरोजगार रहने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने कहा हुआ है अपना काम प्रारंभ करिए, आपको धन चाहिए तो बैंकों से ले जाइए। पहले जब बैंकों में जाते थे अपना काम धंधा प्रारंभ करने के लिए, लोन लेने के लिए, तो कहते गारंटी क्या है, क्या मॉर्गेज कराओगे, वो टंटा मिट गया है। अब तो सबकी गारंटी मोदी जी हो गए हैं। हमको तो काम करना है, हमारा प्रोजेक्ट ठीक बना करके इस प्रकार का हो कि हम लोन भी चुका सकते हैं, मेरा परिवार भी चला सकते हैं। इस प्रकार का हो तो फिर सरकार जब गारंटी देती है तो बैंकें लोन भी देती है। इसलिए किसी को बेरोजगार रहने की जरूरत नहीं है। और मोदी जी हमेशा कहते हैं नौकर नहीं, नौकरी देने वाले बनो। और कई ऐसे इस देश में कई ऐसे लोगों के बारे में सुना है मैंने जो 10वीं पास नहीं है लेकिन सीएर इंजीनियर उनके नौकर है। सीएर इंजीनियर बड़े बड़े साइंटिस्ट उनके नौकर है। इसलिए हमारे यहां कोई बेरोजगार रहता है तो समझो उसी की कमजोरी है, सरकार का कोई कमजोरी नहीं है। सरकार सब तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रही है। पहले बिजली का कितना संकट होता था, आप लोगों को पता है क्या? बिजली की मारामारी रहती थी। आज इतना संकट है क्या आपके सामने? नहीं है, बिजली का संकट नहीं है। किसानों को दिन में बिजली मिलती है, नहीं तो रात में मिलती थी, तो सांप को काटने का डर, बिच्छू को काटने का डर, गोरा काटने का डर, अति ठंड में मर जाने का डर भी रहता था। अब किसान को जब दिन में बिजली मिलती है तो रात को पाणत करने नहीं जाना पड़ता है। ये होता कि नहीं होता है? ये किसानों के लिए बहुत सकता है। मैं किसान का बेटा हूं। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब नहीं थे, उसके पहले जब लोन लेने जाते थे बैंकों से 18% ब्याज पर लोन मिलता था। हमारे साथ कितना अन्याय होता था, कार खरीदने वालों को 10.25% पे, किसान को 18% ब्याज पर मिलता था।
अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने किसान क्रेडिट कार्ड लागू करके आज 4 लाख तक का 3 लाख तक का लोन 4% ब्याज पर मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? 1.5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलता है। ये कम बात नहीं है। पहले कई किसानों के घर बिक जाया करते थे, अब वह नौबत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सौर ऊर्जा लगा रही है, लगाइए, आपको सब्सिडी घर पे आप ऊर्जा लगाए, आपका बिजली का बंद हो, बिजली का बिल बंद हो जाएगा। सौर ऊर्जा से आपका घर चमकाएगा, 24 घंटा आपको लाइट रहेगी। ये भी सरकार अपनी तरफ से कर रही है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र जी मोदी और भजन लाल जी शर्मा हमारे प्रदेश और देश के लिए निरंतर अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच सबका कल्याण करने की रहती है, हमारे देश की सुरक्षा और सम्मान बढ़ाने की रहती है। गरीब को भी ऊंचा उठाने का प्रयत्न हमेशा रहता है। व्यापारी की भी भला सोचते हैं तो उद्योगपति का भी भला सोचते हैं, तो मजदूर का भी भला सोचते हैं, तो छात्र की भी भला सोचते हैं, तो शिक्षक का भी भला सोचते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अब जो आने वाले जो चुनाव होंगे ना, पंचायत राज की और नगर निकायों को, तब आपको ध्यान रखना है, फिर उनके चुंगले मत आ जाना। ये बहरूपिया पता नहीं कितने सांग बदलते हैं, पिट्टा क्या क्या करते हैं। इन बहरूपियों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग को इतना ही निवेदन करता हुआ, आप श्रेष्ठ कार्यकर्ता, यहाँ के अच्छे कार्यकर्ता हैं,